नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, मेरे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज देखिए हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो परसेंटेज चल रहा था, और परसेंटेज में आज हमारी क्लास नंबर 5 होने वाली है, यानी 5 नंबर की क्लास होने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आपकी तैयारी अच्छी चल ही रही होगी। तो चलें क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपये है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, मेरे भाई और बहनों, देखिए कैसे करना होगा। वर्तमान मूल्य इसका 75,000 है। कितना है? 75,000। 50% की दर से घटता है। अगर 100 में से आप 50% घटाएंगे तो परसेंट बचेगा कितना? 100 में से 50 घटाएंगे 50 बचेगा। लेकिन 3 साल पहले की पूछ रहा तो 100 ऊपर लिख दें और बदलाव नीचे। जितने साल की बात कर रहा उतनी बार लिख दें। 3 साल की बात कर रहा तो आप 3 बार लिख दें प्यारे विद्यार्थियों। और आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन में आपको तो महारत हासिल है। 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, गुणा करेंगे 75,000 की 8 में गुणा करेंगे तो आप जानते हैं 3 0। 75 चौका अगर 300 होते हैं तो 75 अट्ठे 600 होंगे। कितना? 600। तो आप देखिए कितना आंसर आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आंसर आएगा 6 लाख। ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, अगर आप ऐसे ना करना चाहे, आप अगर फ्रैक्शन से करना चाहे तो आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए सेकंड मेथड क्या है। सेकंड 50% वार्षिक दर से घटता है तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? 1/2। कितना होता है? 1/2। यानी ये पहला वाला भाव था, ये पहला वाला मूल्य था पहले, और ये अब। तो उसने बताया 50% घटता है, यानी पहले मूल्य 2 था, 1 घटने पर कितना बचता है? 1। 3 साल की बात है तो आप 3 बार लिख लीजिए, 3 बार लिख लीजिए। देखना इनकी गुणा करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ 1 के 1 में गुणा करेंगे तो कितना रहेगा? 1। उसने कहा वर्तमान मूल्य 75,000 है। तो देखना हमारा अब का कितना मूल्य है? 75,000। लेकिन हमारे हिसाब से क्या पॉइंट है? 1 पॉइंट। हमें वैल्यू बतानी है कि 3 साल पहले क्या पॉइंट थे? 8 पॉइंट थे। तो 8 की गुणा करोगे 75 में तो आंसर आएगा 6 लाख रुपए। क्लियर? नोट कर लिया सभी ने? बहुत प्यार के साथ समझाने वाला हूं, कोई क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। हर क्वेश्चन आपके समझ में बहुत अच्छे से आएगा। नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? पास होने के लिए चाहिए 35%। और विद्यार्थी 210 अंक ले आया। कितने ले आया? 210 अंक ले आया। लेकिन 210 अंक लाने के बाद भी कितने अंकों से फेल हो गया? 14 अंकों से। अगर ये 14 अंक और ले आता तो विद्यार्थी तो पास हो जाता। पास हो जाता तो कितने अंकों पे पास हो जाता? 224 अंकों पे पास हो जाता। लेकिन प्रतिशत में कितने पे पास हो रहा है? 35 में, यानी 35% पे पास हो रहा है। और अंक की बात करें तो 224 अंक लाने पे पास हो रहा है। तो 35% का मान 224 अंक। तो आप बताइए 100% का मान क्या होगा? तो देखिए 7 पंजे 35, 7 तिया 21,
7 या 21, 1 बचा 14 होगा, 7 दूनी 14, 5 से काटेंगे 20 बार, 32 दूनी 64, 0 की 0, तो राइट आंसर पूर्णांक कितने का आ गया? 640। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एसएससी सीजीएल 20 जुलाई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। कर लिया नोट सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, कुल पूर्णांक कितने थे? तो प्यारे विद्यार्थियों 178 अंक लाने के बाद भी फेल हो गया 22 अंक से। अगर हम 22 जोड़ दें तो विद्यार्थी पास हो जाएगा, और परसेंट में कितने पर पास हो रहा? 40% पर। कितने परसेंट पर? 40%। 178 और 22 मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना होता है? 200। तो 200 अंक के परसेंट का मान है 40, और परसेंट होता कितना है? 100। 40 पंजे 200 और 100 पंजे कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 500। 100 पंजे 500। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात आ रही है समझ में? बहुत अच्छे से कर लिया? क्वेश्चन नंबर 4, राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। क्या हो गया? 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब अगर हम 25 अंक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता, अगर वो विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता। यानी 50% में से अगर हम 20% घटा दें तो क्या होता? जितने भी पास होने के लिए चाहिए थे, ये भी पास, दोनों को कर दें बराबर। प्यारे विद्यार्थियों क्लियर है? इसे इधर लेकर आएंगे तो 20% में से अगर हम इधर लेकर आएंगे 50%, तो माइनस का होगा बराबर माइनस का 20, और ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 25। घटाएंगे माइनस का 30%, कितने परसेंट प्यारे विद्यार्थियों? माइनस का 30% बराबर माइनस के 45 अंक। माइनस से माइनस खत्म, 30% का मान 45 अंक है, तो 100% का मान कितना होगा? कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। 15 दूनी 30, 15 × 45, 2 से 50 बार, तो 50 दिया 150। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों पूर्णांक कितने का है? 150 का। लेकिन सवाल में पूछा क्या गया है? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं? कितने अंक आवश्यक हैं? तो देखना 20% लाकर 25 अंकों से यानी 25 अंकों से फेल हो जाता। तो 150 का अगर हम 20% निकाल लें, 150 का 20%, 2 0 से 2 0, 15 दूनी 30, 30 अंक तो वो ले आया, लेकिन 25 अंकों से फेल हो गया। अगर 25 और ले आता तो पास कितने पर होता? 55 अंकों पर। कितनों पर प्यारे विद्यार्थियों? 55 पर। तो ऑप्शंस
सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आगे समझ में? जल्दी नोट करिए। कर लिया सभी ने? एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है 14 मार्च 2023 को क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, चलें आगे। अब इसे एक तरीका तो हमने ये कर लिया, एक तरीका और बता देता हूं मैं आपको। एक तरीका और देख लीजिए कैसे करना होगा। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट? 20%। तो प्यारे विद्यार्थियों आप यहां लिख दो परसेंट को और आगे लिख दो अंकों को। 25 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से? 25 अंकों से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए और कितने अंक ज्यादा लेकर आया पास होने से भी? 20 अंक पास होने से भी ज्यादा ले आया। तो प्यारे विद्यार्थियों इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, यानी परसेंट को एक तरफ, अंक को एक तरफ। अब ये चाहे दोनों फेल हों चाहे दोनों पास हों, हमेशा आपको परसेंट का तो अंतर ही करना है, परसेंट का अंतर ही करना है बराबर। अगर ये दोनों कंडीशन एक जैसी हों, दोनों ही फेल हों या दोनों ही पास हों, तो हम दोनों को घटाना होगा। क्या करना होगा? घटाना होगा। और जब दोनों कंडीशन अलग अलग हों कि एक फेल दे रखा हो और एक पास दे रखा हो, या पहले पास दे दे बाद में फेल दे दे, पहले और बाद से कोई मतलब नहीं, लेकिन एक अगर दोनों एक जैसे हैं तो घटाना होगा, दोनों अलग अलग स्थिति में हैं तो जोड़ना होगा। तब दोनों एक फेल है एक पास, दोनों को जोड़ेंगे 45 अंक। कितने अंक? 45 अंक। 30% का मान 45 अंक, तो आप 1% का मान निकाल लीजिए। 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45। 1% का मान, 1% का मान कितना आएगा? 2% का मान 3 अंक। तो 1% का मान, 1% का मान बराबर 3/2। 1% का मान 3/2 अंक है तो 100%, परसेंट कितना होता? 100। तो 100% का मान कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों? 50 × 150। कितना आएगा? 150। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि पूर्णांक कितने का है तो आंसर क्या होगा? 150। आंसर क्या होगा? 150। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं। तो देखिए 1% का मान कितने अंक है? 3/2। तो 20% का मान कितना अंक हुआ होगा? तो देखना 1% का मान 3/2, 1% का मान 3/2, तो 20% का मान 2 × 20, 10 × 30। 30 अंक तो ये हो गए। कितने अंकों से फेल हो गया? 25 अंकों से। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 55 अंक। कितने अंक? 55। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? यानी जब 1% का मान आ जाए तो परसेंट की गुणा कर दीजिए, फेल वाली वैल्यू को जोड़ दो, अगर इसमें गुणा करोगे तो पास वाली वैल्यू को घटा दो। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों? क्लियर है? चले आगे की तरफ। करिए जल्दी। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो देखिए 20% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 30 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से? 30 अंकों से फेल। परंतु एक अन्य छात्र को 32% अंक मिले और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक ले आया। कितने अंक?
42 अंक अधिक ले आया। के परसेंट एक्स्ट्रा है, यानी दोनों परसेंट का अंतर कितना है 12%। दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए 72 अंक। कितने अंक 72। 12% का मान 72 अंक, तो 1% का मान 12 छींग 72। 1% का मान कितना आ गया 1% का मान 6 अंक। कितना मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों 1% का मान 6 अंक, तो परसेंट कितना होता है 100। तो 100 की गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा 600। उसने कहा अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आप ऐसे भी ना करना चाहते तो एक दूसरा तरीका देख लीजिए। अगर कोई विद्यार्थी 20% अंक लाता है तो कितने से फेल हो जाता है 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वो 30 जोड़ दें यानी 30 और ले आए तो पास हो जाता। दूसरा विद्यार्थी अगर वही विद्यार्थी 32% अंक ले आता तो पास होने से एक्स्ट्रा ले आता 42, तो 42 अगर हम घटा दें तो इसका मतलब पास होने लायक नंबर हो जाते। ये भी पास की वैल्यू, ये भी पास की वैल्यू, इसलिए हमने दोनों को जोड़ दिया। अब परसेंट कर ले एक तरफ, देखना इसे इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 12% बचेगा बराबर, ये माइनस का है ये भी इधर जाएगा तो माइनस का 72 अंक हो जाएगा। कितने अंक 72 अंक। माइनस से माइनस खत्म, 12 एकम 12 और 12 छेंग 72। 1% का मान मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6 अंक। कितना 1% का मान 6 अंक है। जब 1% का मान 6 अंक होता है तो परसेंट कितना होता है 100। तो 100% का मान कितना आएगा, तो आंसर ऑप्शन से डी इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे भाई और बहनों, चले आगे की तरफ। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए। कितने परसेंट 20% अंक प्राप्त हुए। वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया 10 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक मिले। 35% अंक मिले और वह न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे। कितने अंक अधिक थे 20 अंक अधिक थे। मैंने बताया हमेशा परसेंट का करते हैं अंतर, तो 15% का मान दोनों अलग अलग हैं तो जोड़ दें 30 अंक। 15% का मान 30 अंक, तो प्यारे विद्यार्थियों 1% का मान कितना आ जाएगा 15 दूनी 30। तो 1% का मान आएगा 2 अंक। 1% का मान 2 अंक। लेकिन अगर हमसे पूर्णांक पूछा जाता तो 1% का मान 2 अंक, तो 100% का मान 200 अंक। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो आप एक बात देखिए, स्टूडेंट कितने परसेंट ले आया 20% तो ले आया, लेकिन 20% लाकर भी फेल हो गया 10 अंक से। इस अंक को आप परसेंट में चेंज कर लीजिए। 1% का मान 2 अंक है, 1% का मान 2 अंक है, तो 10 अंक के परसेंट का मान बैठेगा, तो 2 का भाग करोगे तो कितना आएगा 5%। 1% का मान 2 अंक, तो 10 अंक कितने परसेंट का मान है 5% का मान। इसका मतलब 20% विद्यार्थी लाने के बाद 5% से फेल हो गया, तो विद्यार्थी कितने परसेंट पर पास होगा 25% पर। प्यारे विद्यार्थियों कितने परसेंट पर पास होगा 25% पर। क्लियर है। अगर आप इससे ना करना चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। फेल वाली वैल्यू में जोड़ना होता है, पास वाली वैल्यू में घटाना होता है। जैसे कि
1% का मान 2 अंक, तो 20 अंक कितने परसेंट का मान बैठेगा? 10 अंक का, 10% का। 35% लाने के बाद भी 10% ज्यादा ले आया, तो इसका मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए? 25%। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों? लेकिन जो विद्यार्थी इस तरीके से करता हो वो भी ध्यान दें कि 20% लाने के बाद 20% लाने के बाद 10 अंकों से फेल हो गया, तो इसका मतलब 10 अंक जोड़ दे, पास हो जाएगा। दूसरा विद्यार्थी 35% अंक लाने पर पास होने से 20 अंक ज़्यादा लाया, तो 20 घटा दीजिए। इसे इधर लेकर आएंगे परसेंट को, तो -15% बराबर। इसे इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 30 अंक। कितना? माइनस का 30 अंक। तो माइनस से माइनस खत्म, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। 1% का मान कितने अंक है प्यारे विद्यार्थियों? 1% का मान 2 अंक। कितने अंक? 1% का मान 2 अंक है। आपको दिखाई दे रहा है कि 1% का मान 2 अंक, तो ये जो 10 अंक हैं ये कै परसेंट का मान होगा भैया? ये 5% का मान होगा। तो देखिए 20 + 5 कितने पे पास हो जाएगा? 25% पर। 20 + 5 कितने परसेंट पर पास हो जाएगा? 25% पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? चले आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी करिए। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार कुल वोटों का 30% प्राप्त करता है और 500 वोटों से हार जाता है, तो कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, कैसे करना होगा? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार कुल वोटों का 30%, एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 30%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 70%। कितने परसेंट? 70%। और 500 वोटों से हार गया। देखिए ये 30% लेकर कितने वोटों से हार गया? 500 वोटों से। तो प्यारे विद्यार्थियों कितने वोटों से हारा? 500 वोटों से। लेकिन अगर हम परसेंट में देखें, कै परसेंट से हार रहा है? 40% से। कितने परसेंट से? 40% से। तो कुल डाले गए मतों की संख्या, तो कुल कितने डाले गए? तो परसेंट तो शो होता, टोटल वोट मिल जाएंगे। टोटल वोट मिल जाएंगे। अब 0 से 0, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 पंजे 125 और 1 0, यानी कुल कितने वोट डाले गए? 1250 वोट डाले गए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो एक तरीका और देखिए। एक फॉर्मूला होता है इसका कि कुल वोट बराबर, होता तो बिल्कुल सेम वही तरीका है, लेकिन बच्चे को ताकि याद रहे, तरीका तो वही है। कुल वोट बराबर वोटों का अंतर, वोटों का अंतर गुणा 100 बटे परसेंट का अंतर, परसेंट का अंतर। इस फॉर्मूला हमने एक नाम दे दिया, वरना तो सब तरीका वही है। इतना है कि बच्चे को इस चीज से याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए वो कुल वोट बराबर वोटों का अंतर, वोटों का अंतर क्या मानना होगा? जितनी वोटों से हार जीत हुई। क्या? जितनी वोटों से हार जीत हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों कितनी वोटों से हार जीत हो पा रही है? तो 2 वोटों का अंतर
कितनी वोट से हार हुई है? 500। कितने वोटों से? गुणा 100 बटे परसेंट का अंतर। जब एक उम्मीदवार को 30% मिल गए, एक को 30 मिले तो दूसरे को 70 मिले होंगे, तो परसेंट का अंतर कितना आएगा? 40%। 40%। 0 से 0, 4 से 25, 25 पंजे 125 और 0 की 0। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है मेरे भाई और बहनों? चले आगे की तरफ। आप इसी क्वेश्चन का एक तरीका और देख लीजिए। इसी क्वेश्चन का एक तरीका और देख लीजिए। उसने हमसे वोटों की कुल संख्या पूछी। हम मान लेते हैं टोटल वोट ए। कितने? टोटल वोट ए मान लेते हैं हम। उसने कहा किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 30%, तो आपको क्या करना होगा? कुल वोटों का 30%, दूसरे कितने मिला होगा? 70%। 500 वोटों से हार जाता है, तो देखना कितने परसेंट से हारा? 40%। तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/5। 40% का फ्रैक्शन 2/5। हमारे हिसाब से इतने से हारा, लेकिन सवाल में क्वेश्चन क्या दिया गया? 500 वोटों से हारा। बस आप इस कैलकुलेशन को कर लीजिए। 2 से काटेंगे 250 बार और 250 की 5 में गुणा करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों टोटल वोट कितने आएंगे? 1250। कितने आएंगे? 1250। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चले आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं। ए को कुल वोट का 70% मिलता है, बी को शेष वोट मिलता है। एक चुनाव को 8000 वोटों से जीत जाता है, तो बताइए चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप चाहें मैं वैसे कर दूंगा, तो बताइए कैसे आप कराना चाहते हैं। एक तरीका मैंने कहा ए मान लेते हैं कुल वोट। उसने कहा ए को 70%, अच्छा ए और बी नाम दे रखा, तो आपका हम मान लेते हैं एक्स पड़े एक्स है कुल वोट। एक को 70% मिलेंगे वोट, तो दूसरे को कितने परसेंट मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों? दूसरे को मिलेंगे 30%। ठीक। ए 8000 वोटों से जीत गया। देखना एक कितनी परसेंट से जीत रहा? 40%। और 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/5 बराबर 8000। बराबर 8000। 2 चौक 8। 4000 की 5 में गुणा करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों कितना आएगा? 20000। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका अगर आप ऐसे करना चाहें कि ए को मिले 70% वोट, ए को मिले 70% वोट, तो बी को मिले होंगे 30% वोट। कितने परसेंट? 30% वोट। उसने कहा 8000 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से? 8000 वोटों से। देखना कितने परसेंट वोटों से जीत रहा? ए 40%। बताइए कुल कितनी वोट पड़ी? कुल परसेंट होता 100। 40 दूनी 80, 200 की 100 में गुणा करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों कितना आएगा? 20000। मेरे भाई और बहनों, आ रही है बिल्कुल बात समझ में? चले फिर आगे की तरफ। करिए जल्दी। देखिए, 2 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए,
कुल मतों का 20% अवैध हैं, यानी टोटल हमने मान ली x, 20% अवैध हैं, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 5 में से 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 5 में से 1 खराब होगी तो सही कितनी बची? 4/5। कितनी बची प्यारे विद्यार्थियों? 4/5। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला। अगर एक को 60% मिला होगा तो दूसरे को 40% मिला होगा। देखना कै परसेंट से जीतेगा? 20% से। कितने परसेंट से? 20%। और 20% का मान कितना होता है? 1/5। तो वह 28,800 मतों से जीत गया। उसके हिसाब से कितने वोटों से? 28,800 वोटों से। क्लियर है? बाकी आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। देखिए 4 से काटें, 4 7 28, 4 दूनी 8, 2 0, 5 पूरे 25। अब गुणा करेंगे 25 की, 25 0 0, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 7 175 और 5 180। 1,80,000 वोट पड़ी। 1,80,000 वोट पड़ी। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है ये। दूसरा तरीका बता देता हूं। देखिए अगर टोटल वोट 100 है, मान लें 100 में से 20% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे? 80। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला। वैध कितने हैं? 80%। वोट 80 हैं। अब 80 का 60% मिला तो आप देखिए 80 का 60% मिला तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखना कितने मिले होंगे? 48। अगर एक को 48 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? जब 80 में से 80 सही पड़े, उनमें से एक को 48 मिले तो दूसरे कितने मिले होंगे? 32। कितने मिले होंगे? 32। अब कह रहा है अगर वह 28,800 वोटों से जीत गया। देखिए 28,800 वोटों से जीत गया, उसके हिसाब से 28,800 से हमारे हिसाब से कितने पॉइंटों से जीत गया? 16 पॉइंटों से। बताइए कुल कितने वोट पड़े? कुल कितने वोट पड़े, यानी मतों की संख्या कितनी थी? कुल मतों की संख्या कितनी थी? 100। काटिए, 4 चौक 16, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 से 18 चौक 72, 2 0 ये रही और 2 0 अभी इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1,80,000। 1,80,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे मेरे विद्यार्थियों? अगर किसी भाई बहन को अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। मैं इतना प्यार से लेकर चल रहा हूं कि कोई भी यूट्यूबर इतने प्यार से नहीं समझा रहा होगा। सबका अपना अपना एक तरीका होता है, ठीक है? एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं। डाले गए मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यानी अगर हम मान लेते हैं टोटल x तो 20% अवैध, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर 5 में से 1 अवैध कर दिया तो वैध कितने बचे? 4/5। कितने बचे प्यारे विद्यार्थियों? 4/5 अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले को कुल मतों का 48%। कितना? कुल मतों का 48%। अगर एक को 48% मिले होंगे तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 52%। कितने परसेंट? 52%। तो देखना कै परसेंट से जीता होगा? 4% से। कितने परसेंट? 4% से।
ये चुनाव ये वाला व्यक्ति जीत गया होगा। 4% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/25। कितना? 1/25। इतने से जीत गया, तथा वह इतने वोटों से चुनाव जीत गया। कितने से? 8000 वोटों से। तो बताइए इस चुनाव में कितने वोट डाले गए? काटिए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 25 पंजे 125, 125 का दुगना करेंगे 250 और 3 0 ये रही। कहने का मतलब 2,50,000 वोट डले, 2,50,000 वोट डले। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी नन ऑफ दीज। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं। मान लेते हैं टोटल 100 वोट, 100 में से 20 अवैध कर दिए तो वैध कितने बचे? 80। वैध कितने बचे? 80। जीतने वाले को कुल मतों का 48, यानी कुल मतों का है 48। तो टोटल पड़े हैं सही 80, 80 में 48 इसको मिल गए, तो इसको कितने मिले होंगे प्यारे विद्यार्थियों? 32 मिले होंगे। कितने? 32। तो टोटल कितने वोटों से जीत गया? 8000 वोटों से। और यहां अगर हम देखें जीत कितने से हो रही है? 16। कुल 100, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, तो देखना 50,000 वोट। कितने प्यारे विद्यार्थियों? 50,000। 50,000 आ रहे हैं भाई, ये नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, अब 50,000 इससे कैसे आ गए इतने? देखिए गलत हो गया, मिस्टेक हो गई। टोटल हम मान लेते हैं x में से 20% खराब हो गए तो सही कितने बचे? 4/5। इसके बाद उसने कहा 8000 वोटों से चुनाव जीत गया। अब 20% अवैध हो गए। उसने कहा कुल का 48, अगर एक को 48 मिले होंगे, कितने? 48 मिले होंगे, तो टोटल पड़े कितने हैं? सही 80%। तो 80 में से 48 घटाएंगे, कितना बचेगा? 32। कितने से जीत रहा? 16। तो 16 को अगर हम देखेंगे, %, कितना? 16% बराबर 8000 के। आप इस 16% का फ्रैक्शन में बना सकते हो। 4 चौक 16, 4 से 25 बार। ठीक, अब देख लीजिए 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 25 पंजे 125, पंजे 625। अभी भी सही नहीं आ रहा इससे। x का 4/5, उसने बोला 48%। अगर 48 मिले कुल का, कुल 100 थे, 100 में से 48 मिल गए तो टोटल पड़े 80 थे। चलो छोड़ दीजिए इस तरीके को। बाकी इस क्वेश्चन के मैं इस तरीका नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो ये इससे तो आपका राइट आंसर आ गया 50,000। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों? चले आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार खड़े थे। कुल मतों का 19% मत अवैध पाए गए। उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 33 सही 1/3% प्राप्त हुआ और वह 16,200 मतों से चुनाव हार गया। चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? देखिए 2 उम्मीदवार थे चुनाव ए में, ए और बी। अब दोनों उम्मीदवार को कुल मतों का 19% अवैध घोषित हो गए, यानी टोटल हम मान लेते हैं 100,
100 में अगर 19% अवैध हो गए तो वैध कितने पाए गए? 81%। कितने? 81। उसने कहा ए को कुल वैध मतों का 33 से ही 1/3% मिले। 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? 1/3। कितना? 1/3। तो 81 का 1/3 निकालो तो निकल कर आएगा 27। 81 का 1/3 निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा? 27। क्लियर है? तो 27 इसको मिले, 81 में से 27 इसको मिले तो बाकी इसको मिले होंगे। घटा देते हैं, 11 में से 7 गए 4, 7 में से 2 गए 5, इसको 54 मिले होंगे। अब उसने बताया है कि वह 16,200 मतों से चुनाव हार गया। 16,200 मतों से चुनाव हार गया। 16,200 मतों से। देखना कितने मतों से हार रहा? 27। बताइए कुल चुनाव में कितने मत डाले गए? तो डाले कितने गए थे? 100। 27 छिक्की 162, 27 पंजे 135 होते हैं, 27 छिक्का 162, 2 जीरो ये रही और 2 ये रही, तो 6 के आगे 4 जीरो। कितने जीरो प्यारे विद्यार्थियों? 4 जीरो। तो कितना राइट आंसर होगा? 60,000। ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। नोट करिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। ठीक है? तो प्यारे विद्यार्थियों और भाइयों बहनों, नमस्कार। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।